हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं पुराने लेक्चर के नए सीरीज के साथ, नए पार्ट के साथ। तो प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थीसिया जो है और उसी के जो है सेकंड पार्ट को हम आज लेक्चर में कवर करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है पीएससी तक, प्री एनेस्थीसिया चेकअप तक जो है वो कवर किया था। आज जो है हम लोग उसके आगे बढ़ने का जो है काम करेंगे, पेशेंट जर्नी स्टेप थर्ड, जिसमें है इंडक्शन एंड एयरवे मैनेजमेंट। तो इंडक्शन क्या होता है और एयरवे मैनेजमेंट क्यों करना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं जब जनरल एनेस्थीसिया की, तो जनरल एनेस्थीसिया में जो है हमें एयरवे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम पेशेंट को जो है पूरी तरीके से अनकॉन्शियस कर रहे हैं। तो अनकॉन्शियस कर रहे हैं तो पेशेंट को ये नहीं पता है कि वो कब सांस लेना है, कब नहीं लेना है। मतलब एक तरीके से जो है पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली वेंटिलेट नहीं कर रहा है। हमारा स्पॉन्टेनियसली वेंटिलेट नहीं कर रहा है, यानी हमें पेशेंट को जो है कांस्टेंट ब्रेथ प्रोवाइड करना है। तो कांस्टेंट ब्रेथ प्रोवाइड करने के लिए हमारे लिए क्या चाहिए, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और वेंटिलेटर जब आपको चाहिए या आपके पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पे, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है, तो एयरवे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो इंडक्शन वेक्टर्स की बात करें तो इसमें हम जो है आईवी एनेस्थेटिक प्लान कर सकते हैं, प्रोपोफॉल और थायोपेंटॉन। और इसमें भी जो प्रोपोफॉल है इससे हम टीआईवीए प्लान कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। ठीक है। तो इसका जो चॉइस हो जाता है वो होता है आपका प्रोपोफॉल प्लस फेंटानिल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इंट्रावेनस और एनेस्थेटिक की बात करते हैं तो प्रोपोफॉल और थायोपेंटॉन, और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक की बात करें तो सिवोफ्लोरिन जो है आपका आएगा। और इसमें भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी मैंने सेपरेट लेक्चर कर चुका हूँ, तो इसलिए ज़्यादा इस वीडियो में नहीं आपको बताऊँगा। RSI, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन या रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन, ये स्पेसिफिकली यूटिलाइज करते हैं इमरजेंसी केसेज में, जहां एस्पायरेशन को प्रिवेंट करना हो या फिर इमरजेंसी सिनेरियो में या डिफ़िकल्ट एयरवे जो है असेसमेंट है, तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन जो है प्लान कर सकते हैं। सिक्योरिंग द ट्यूब, इस पर जो है सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप जो जाके लेक्चर में ढूंढोगे तो आपको, मुझे लगता है कि ये 2 मंथ पुराना लेक्चर होगा, तो आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है सिक्योरिंग द एयरवे। अब एयरवे को हम सिक्योर कैसे करेंगे, तो या तो फेस मास्क से कर लो, है ना। अगर मसल रिलैक्सेशन नहीं दिए हो तो आप फेस मास्क से कर सकते हो, या लैरिंजियल मास्क एयरवे कर सकते हो। लेकिन अगर मसल रिलैक्सेशन दिया हुआ है पेशेंट को, तो आपने हमेशा के लिए क्या करना है, एंडोट्रैकियल इंटूबेशन जो है आपको चूज करना है। तो एयरवे मैनेजमेंट इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है स्टेप 4 में मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग। तो इंडक्शन आपने कर दिया, एयरवे मैनेजमेंट कर दिया, अब क्या करना है, जो भी इंडक्शन एजेंट प्रोपोफॉल, थायोपेंटॉन या सिवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डिस्फ्लोरिन, जो भी आपने पेशेंट को प्रोवाइड किया है, उसके एडिक्वेसी को मेंटेन करना है। और साथ में एडिक्वेसी को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि ड्रग का जो इनिशियल डोज होता है और ड्रग्स का जो बोलस होता है उसको मेंटेन करना है, और साथ ही आपको पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करना है, ताकि जो एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया है वो बना रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिक्वेट डेप्थ, मैं डेप्थ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है इसको। तो मेंटेनेंस की बात करें तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक आप यूज कर सकते हो, आइसोफ्लोरिन या सिवोफ्लोरिन, गैस मिक्सचर, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। इंट्रावेनस में जो भी आईवी ड्रग्स जो है आप यूज कर रहे हो, प्रोपोफॉल है तो प्रोपोफॉल, थायोपेंटॉन है तो थायोपेंटॉन, केटामिन है केटामिन, है ना। और पैरालिटिक्स में मसल रिलैक्सेंट, वेक्टरोनियम या एट्राक्यूरियम, जो भी आप दे रहे हो। उसके बाद तो मॉनिटरिंग की बात करें, बेसिक मॉनिटरिंग, तो हमें क्या, हार्ट रेट मॉनिटर करना है, SpO2 सेचुरेशन मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करना है। और एडवांस मॉनिटरिंग पैनल की बात करें तो कोर बॉडी टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट जो है हमें मैनेज करना है। इस पे जो है नॉर्मल सारे डाटा दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो इसको। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट जर्नी। इसमें अब
मेंटेनेंस के बाद रिकवरी की बात होती है, रिवर्सल की बात होती है। तो दोस्तों इसमें जो है हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में टर्मिनेट एजेंट्स यानी स्टॉप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एक्टिव एनेस्थेटिक गैसेस एंड कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन। नेक्स्ट एडमिनिस्टर करना है हमको क्या, रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल में हम आप लोग क्या करते हैं, न्यूएस्टिकमिन प्लस ग्लाइको जो है आप चूज करते हो। ग्लाइको के जगह कई जगह एट्रोपिन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लाइको अच्छा एजेंट है, आप ग्लाइको को यूज करते हो ज़्यादातर। तो डिलीवर रिवर्सल एजेंट फॉर मसल रिलैक्सेंट रिवर्सल न्यूएस्टिकमिन टू रीस्टोर वॉलेंट्री मोटर फंक्शंस। नेक्स्ट है एक्सटुबेशन। तो safely remove the endotracheal tube or airway support once spontaneous breathing is confirmed। और लास्ट है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट ट्रांसफर, मतलब पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में रखते हैं या पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट उसे बोलते हैं। तो शिफ्ट द स्टेबलाइज्ड पेशेंट टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट या रिकवरी रूम फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं सिस्टेमिक सेफगार्ड या एंटिसिपेटिंग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉमन क्लिनिकल इश्यूज जो है वो है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, हाइपोटेंशन और माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सीवियर क्रिटिकल इमरजेंसी क्या है, तो एनाफाइलेक्सिस है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया है यानी रैपिड डेडली फीवर रिस्पॉन्स टू गैस और रिलेक्शन और कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन थिएटर प्रोटोकॉल्स की बात करें, ओटी प्रोटोकॉल्स की बात करें तो आपने ध्यान क्या रखना है एज ए ओटी टेक्नीशियन, तो वेरीफाई एनेस्थीसिया मशीन फंक्शंस। तो सबसे पहले सुबह में आके आपका काम ही क्या होता है कि एनेस्थीसिया मशीन देखना, इमरजेंसी ड्रग कार्ड देखना, है ना, जो भी सर्जरी है उस केस के अकॉर्डिंग जो भी आपको प्लानिंग करनी है उनके रिलेटेड जो इक्विपमेंट और जो भी ड्रग्स नीडेड होती हैं उनके कार्ड को मेंटेन करना होता है आपको। नेक्स्ट, प्रिपेयर स्पेशलाइज्ड ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है असिस्ट डायरेक्टली विथ इंटूबेशन। नेक्स्ट है मेंटेन स्ट्रिक्ट स्ट्राइल फील्ड। और द लास्ट वन इज हैंडल रैपिड इमरजेंसी इंटरवेंशंस। अब है द कोर सेफ्टी प्रिंसिपल्स की बात करें तो नेवर इवेंट्स प्रिवेंटर्स यानी वेरीफाई राइट पेशेंट राइट ड्रग्स, कंडक्ट कंप्लीट बॉयल्स मशीन चेक जो कि आज एडवांस एनेस्थीसिया जो वर्क स्टेशन है, ठीक है, और कंफर्म एब्सोल्यूट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, इंश्योर एक्टिव सक्शन इज वर्किंग और कीप इमरजेंसी ड्रग ड्रॉन एंड इमीडिएटली रेडी। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है आपका सिंथेसिस एंड क्विक रेफरेंस। तो मैक क्या है, तो एक तो जो मैक हम लोग टर्म यूज करते हैं आपके इनहेलेशनल एनेस्थेटिक के लिए, तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है मिनिमल एल्वियुलर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो मैक हम बात कर रहे हैं वो मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइनल वर्सेस एपिड्यूरल, तो बोथ आर रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया के ये दोनों पार्ट है। रीजनल एनेस्थीसिया में भी ये जो है दोस्तों ये किसका पार्ट है, तो रीजनल एनेस्थीसिया में ये है आपके सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक का पार्ट है, पेरिफेरल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक का पार्ट नहीं है। और इसमें क्या है, स्पाइनल एंटर्स इनटू सब एरिकनॉइड स्पेस और एपिड्यूरल जो है ड्यूरामीटर के आउटसाइड आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज आरएसआई रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन क्या होता है, तो यूटिलाइज इन इमरजेंसी टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ जीए की बात करें जनरल एनेस्थीसिया की, तो ग्यूडल्स क्लासिफिकेशन के अनुसार जो 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकेंड स्टेज एक्साइटमेंट, थर्ड सर्जिकल और फोर्थ जो है ओवरडोज या कोमा, ठीक है, या मेडुलरी पैरालिसिस भी बोलते हैं उसको। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एनेस्थीसिया इज अ लाइफ सेविंग साइंस engineered to ensure safe surgery, a pain-free experience and a perfectly controlled physiological state। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।